बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह ताला का फरमान है, अनफ़िक़ या इब्न आदम, ए इब्न आदम तू मेरी राह में खर्च कर, उनफ़िक़ अलैक, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ मकामात में अपने मानने वालों को अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दी है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुख्तलिफ मौक़े में अपनी उम्मत को अल्लाह की राह में खर्च करने की फ़ज़ाइल बयान फरमाए। अल्लाह के ख़जाने गैर महदूद हैं, इंसान के पास मौजूद माल ख़त्म हो जाएगा और उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन अल्लाह के पास मौजूद जो ख़जाने हैं उसमें कभी कमी नहीं आ सकती। तो अल्लाह ने साफ कह दिया है कि जब आप मेरी राह में खर्च करेंगे तो मैं तुझ पर खर्च करता रहूँगा। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी में ये चीज़ हमें नज़र आती है कि उनको अल्लाह के नबी के इरशादात पर कामिल यकीन हासिल था, इसलिए वो दिल खोल कर खर्च किया करते थे। और इसी तरह सहाबा को मानने वाले भी दिल खोल कर अल्लाह के राह में खर्च किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनके ज़माने में एक शख्स था जिन पर 700 रुपये कर्जा था, 700 दिरहम। किसी ने हजरत की तवज्जो उस तरफ दिलाई कि फला आदमी पर 700 दिरहम का कर्जा है, तो उसने उनको बुलाकर एक पर्ची लिखी और उसमें लिखा कि इस पर्ची वाले को 7,000 दिरहम दे दिए जाएं। वो पर्ची लेकर मुंशी के पास गया और उनको दिखाया, तो उन्होंने जब देखा कि इस पर तो 7,000 दिरहम लिखे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है, तो उस मुंशी ने उस पर्ची वाले से पूछा कि आपको कितने चाहिए? उसने कहा मुझे 700 दिरहम चाहिए। तो उस मुंशी ने फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से पूछा कि इसने तो 700 दिरहम मांगे हैं और आपने कहीं गलती से 7,000 दिरहम तो नहीं लिखे? तो आपने फरमाया अभी इस शख्स को 14,000 दिरहम दे दो। तो उस मुंशी ने कहा हजरत अगर आप इस तरह अपना माल लुटाते रहेंगे तो आपका जो खजाना है, आपकी जो दौलत है, आपका जो माल है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो आगे से हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर आप मेरे महकूम है तो फिर जो आपको कहा जा रहा है वही करें, वरना फिर आप मुझे अपनी जगह पर बिठा दीजिए। मेरे नजदीक आखिरत का जो अजर सवाब है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फजाइल आपने बयान फरमाई, जो आपने उम्मत को तरगीब दी, वो इससे कई गुना ज्यादा अहमियत रखती है। और वो हदीस मेरे सामने है जिसमें आपने फरमाया कि जो किसी मुसलमान को गैर मुतवक्का खुशी अता करे तो उसको अल्लाह ताला माफ कर देंगे, उसकी मगफिरत फरमा देंगे। कि जब इस आदमी को 700 दिरहम चाहिए थे तो मेरे दिल ने चाहा कि इसको 7,000 दिरहम दे दिए जाए। जब वो 7,000 दिरहम देखेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, तो उस खुशी पर अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमा देंगे। अब जब उसके इल्म में आया कि उसने 7,000 दिरहम उसको मिलने हैं, तो मैंने 14,000 दिरहम कर लिए कि उसको और ज्यादा खुशी हो और अल्लाह ताला मेरी कामिल मगफिरत फरमाए। हकीकत में ये लोग अल्लाह के नबी के मानने वाले थे, अल्लाह के नबी के इरशादात पर उन्हें कामिल यकीन था, इसलिए मालदार बनने का नबवी नुस्खा जो अल्लाह के नबी ने बताया वो ये है, अगर आप गरीब हैं तो आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो आप मालदार हो जाओगे। अगर आप मालदार हैं, खर्च करने से आदमी कभी गरीब नहीं बनता, मजीद मालदार बनता जाता है। इसलिए आप सहाबा की जिंदगियों में देखें कि वो दिल खोल कर खर्च किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत मालदार कर दिया। आज हम सांप की तरह अपने मालों पर बैठे हुए हैं, अल्लाह के राह में खर्च करने से डरते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें कंगाल कर दिया है, फकीर बना दिया है। और शैतान भी हमें फक्र और फाके से डराता रहता है, जिस तरह कुरान में रब ने फरमाया। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करने वाले बन जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना